मार्टिनगंज लेखपाल कुशमेंद्र सिंह हल्का कुंभ के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अभद्रता की लेखपाल संघ अध्यक्ष मार्टिनगंज अंजलि कुमार पाठक के नेतृत्व में आपात एक बैठक की गई। लेखपाल कुशमेंद्र सिंह के साथ कुंभ क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच मां बहन की भद्दी गालियां दी गई, जिससे सभी लेखपाल आहत हैं तथा कार्य सरकार करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमान संवर्ग के संरक्षण है। किसी भी कर्मचारी नियोक्ता संबंधों में गाली गलौज, अशिष्ट भाषा का प्रयोग अस्वीकार है। घटनाक्रम से संबंधित लेखपाल कुशमेंद्र सिंह मानसिक अवसाद की स्थिति में है। अग्रेतर यह भी कहने का निर्देश प्राप्त हुआ कि संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष का कहना है कि अग्रेतर यह भी कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि संबंधित लेखपाल के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार, नायब तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना प्रारंभिक जांच कर लेखपाल कुशमेंद्र सिंह का निलंबित करते हुए उत्प्रेरणात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कार्रवाई से संबंधित लेखपाल अवसादग्रस्त हैं। यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय कदम उठाया जाता है तो उसके लिए तहसीलदार राजू कुमार व नायब तहसीलदार हरिशंकर दुबे जिम्मेदार होंगे। क्षमा याचना एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन तथा 3 दिवस के भीतर निलंबन समाप्त कर सेवा में बहाल नहीं किया जाता है तो समस्त लेखपाल सभी कार्य सरकार बंद करने एवं अतिरिक्त क्षेत्र के बस्ते जमा करने को बाध्य होंगे तथा इस बहिष्कार में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। मौके पर उपस्थित लेखपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैभव आनंद सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रामायण मिश्रा, उप मंत्री ममता रानी, कोषाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, अविनाश श्रीवास्तव आदि लेखपाल लोग उपस्थित रहे। बजे और पहुंच जा रहे हैं वहां गिराने के लिए। सूर्यास्त के बाद नियमों में नहीं है गिराना और 2 लोगों को लेकर अवैध कार्य करवा रहे हैं। पथराव हो जाएगा उस लेखपाल के खिलाफ तो कोई क्या करता है। उसके बाद नायब साहब आते हैं, कहते हैं प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई एक्साइज कर दी गई। पर प्रार्थना पत्र वो कौन सा है, वो साक्ष्य उन्होंने संलग्न किया उस रिपोर्ट के साथ। कोई प्रार्थना पत्र नहीं था। सिर्फ अपनी हरकत को छिपाने के लिए, अपनी गलती को और लेखपाल को बलि का बकरा बना दिया जाए। अगर वो कानून को हमारे खिलाफ गवाही देंगे, उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए दबाव बनाने के लिए। उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मैंने श्रीमान से निवेदन भी किया, हमारे अध्यक्ष जी भी थे। हमने कहा श्रीमान दोनों को सुन लें, आपने अपने अधिकारी हैं, हमें यह था कि आप एक प्रारंभिक उससे वो मांग लेते हैं स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे लेखपाल लोग इकट्ठा हुए किस संबंध में, जरा उसे हमें जानकारी दीजिए। मैं अंजलि कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आजमगढ़। आज तहसील कार्यकारिणी मार्टिनगंज ने अपनी एक बैठक काम सभा की बुलाई है, जिसमें मैं यहाँ काम सदस्य होने के नाते उपस्थित हूँ। यहाँ एक समस्या ये उत्पन्न हुई है कि तहसीलदार मार्टिनगंज श्री राजू कुमार जी और हरिशंकर दुबे जी, नायब तहसीलदार मार्टिनगंज, इन लोगों ने एक अतिक्रमण कुंभ गांव है जहाँ के लेखपाल कुशमेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक अतिक्रमण के बारे में सूचना मिलने के बाद वहाँ अतिक्रमण हटाने हेतु वहाँ के क्षेत्रीय राव शिक्षक है सतराम राजभर के साथ उपस्थित थे। उसी गाँव में एक जांच के लिए नायब तहसीलदार जी गए हुए थे। इस्कान मंदिर का कोई प्रकरण था कुटिया का, जहाँ से वो वापस आ रहे थे। वापस आते हुए वहाँ रुके। अचानक उनके द्वारा कुछ पूर्वाग्रह कुशमेंद्र जी के प्रति है, संभवतः उसके बारे में उनकी कुछ अपेक्षा भी रही हो वहाँ प्रकरण के बारे में, लेकिन वो पूरी न होने पर हटाने को कहा। तो हमारे जो लेखपाल हैं ये लोग उसको हटाने में लगे। इस बीच उन्होंने तहसीलदार को फोन करके बुलाया। तहसीलदार मौके पर गए। अचानक वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। गाली गलौज पर जो उतारू हुए तो उसके बारे में मार्टिनगंज के जो SDM हैं उनको थाना दिवस पर बरदह में पिछले शनिवार को इसके बारे में अवगत कराया गया था। उन्होंने ये कहा था कि हम प्रकरण को गंभीरता से देखेंगे, लेकिन हमारे नायब तहसीलदार जो मार्टिनगंज है उन्होंने एक काल्पनिक प्रार्थना पत्र, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मौके पर प्रार्थना पत्र मौजूद नहीं है, उसका उल्लेख करते हुए सिर्फ उत्पीड़न की दृष्टि से और अपने द्वारा किया गया जो कार्य है उसको सही साबित करने के लिए और लेखपाल को यह दोषी करने के लिए कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, एक गलत रिपोर्ट भेजी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय उन्होंने निलंबित कर दिया है। हमारा विरोध प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं है, हम सेवा में हैं। यदि कहीं लापरवाही हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुसार होनी चाहिए। लेकिन किसी भी अधिकारी को मेरा केवल ये कहना है कि न तो गाली देने का अधिकार है, न तो उसको मारपीट करने का अधिकार है। मां बहन की गालियां देना, किसी के ऊपर उसके क्षेत्रीय आधार पर बिहारी होने का आरोप लगाना, यह निंदनीय भी है, भर्त्सना योग्य भी है। हम मांग करते हैं कि तहसीलदार मार्टिनगंज इस बारे में तत्काल माफी मांगे लिखित रूप में, और नायब तहसीलदार दोनों लोग, और साथ साथ ये आश्वस्त करें लिखित रूप में कि ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति उनके द्वारा नहीं की जाएगी। और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो हम, जैसे हमारी तहसील कार्यकारिणी का निर्णय होगा कार्य बहिष्कार के बारे में या उनके विरोध के बारे में, उसके बारे में आगे जो निर्णय होगा उसके अनुसार जिला आगे उनको सहयोग देगा, उसके अनुसार कार्य करेगा। आप लोग निर्णय क्या लेंगे? निर्णय हमारे जो तहसील कार्यकारिणी है उन्होंने ये कहा है
कि तत्काल उन्हें माफी मांगनी चाहिए लिखित रूप में, और उसके साथ हम उनसे मांग कर रहे हैं अपने उप जिलाधिकारी महोदय से कि उन लोगों के विरुद्ध अपने पद की गरिमा की धूमिल करने और साथ ही साथ जो आचरण नियमावली है कर्मचारी उसका उल्लंघन किया गया है अपने पद पर रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसलिए उसमें जो विभागीय कार्यवाही है उसकी संस्तुति करें वो, साथ ही साथ उनके खिलाफ आपराधिक अभियोजन आरंभ करने की संस्तुति की जाए। धन्यवाद।